श्रेयस, आई होप कि शायद इस सवाल के बारे में कर रहे हो, यही सवाल लिया था लास्ट लेक्चर में कि ये नहीं समझ में आया। हो सकता और भी बच्चों को नहीं समझ में आया, तो एक बार डिस्कस कर देता हूं। ये समझ में आ गया? सर ये वाला ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो ना। ठीक है, मुझे लगा था इसमें किसी न किसी को तो डाउट होगा। चलो एक बार बता देता हूं इसको। ईएमएफ ई और यहां देखना इसका पोलैरिटी थोड़ा डिफरेंट है। सो फर्स्ट केस कहा है ए बी एज इट इज है, इसको कोई कनेक्ट नहीं किया है। In this case, what is potential difference between A and B? That means VB minus VA क्या है ये निकालना है। So चूंकि ये क्लोज लूप है तो देयर विल बी करंट, इसमें करंट होगा। लेट्स करंट इज I। सो ऐसे आया तो इसके पास एक ही पाथ है इधर जाने का। और तुम देखो यहां से इस लूप में व्हाट विल बी द इफेक्टिव ईएमएफ, यहां से यहां प्लस सी, यहां से यहां प्लस सी, बट जब ऐसे जाएंगे तो ये माइनस सी। ये अपोज करा, ये चाह रहा है करंट ऐसे सेंड करे, ये दोनों चाह रहा है ऐसे सेंड करे। तो ई और ई 2E और ये माइनस सी कितना हो जाएगा इफेक्टिवली ई। कितने रेजिस्टेंस है? आर 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 5R, सारे सीरीज में है। सीरीज में बच्चों ये देखना सेम करंट जा रहा है। सो करंट इज इक्वल टू हो गया E अपॉन 5R। नाउ मुझे तो निकालना है यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं यहां से चलता हूं। यहां से आ जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा माइनस IR। यहां से आ जाएंगे तो प्लस E। यहां से आ गए, सॉरी माइनस IR नहीं, करंट ऐसा है ना, तो करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो प्लस IR प्लस E। यहां भी करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो प्लस IR। पोटेंशियल चेंज लिख रहे हैं, यहां से यहां तक ही आया तो VB फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। आई का वैल्यू इसमें पुट कर दो। ये 1 सॉल्व हो गया। 2 में कहा है कि देखो मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूं कि इसको एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दो, तो इसमें कितना करंट होगा। सो इन दिस केस देखना, अब यहां जो करंट चला इसके पास यहां से इधर जाने का पाथ है, वो भी रेजिस्टेंस लेस है। इसमें अगर करंट सपोज I1 आया है, सेकेंड केस ले रहा हूं I1, सो इसमें चला जाएगा I1। और इससे भी कुछ करंट ये भी ऐसे सेंड करना चाह रहा है, इससे होगा I2, ये I2 इसमें चला जाएगा। सो इसमें करंट हो जाएगा I1 प्लस I2। सो एक लूप कंसिडर करोगे यहां से ऐसे, दूसरा लूप यहां से ऐसे। सो सेकेंड केस में अगर I1 की बात करें तो ये E और E 2E अपॉन R 3R प्लस, इसमें अगर बात करें यहां से इस सर्किट के लिए R और E by 2R, this will be the current in this conducting wire। मैंने कोशिश किया समझाने का, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अब बच्चे भी लगभग बड़ा आ गए सारे, 48 मतलब 47 स्टूडेंट हैं।
ये सवाल था, हो सकता है मैं ये लिया था या ऐसा लिया था, मुझे नहीं पता। अब मैं बताता हूँ कि ये दिया हुआ है 10 वोल्ट, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। मैंने होमवर्क भी दिया था। थर्मल पावर जनरेटेड इन Y इज मैक्सिमम व्हेन Y इज इक्वल टू 4 ओम, तो X का वैल्यू क्या है? बच्चों जो भी है X ये कांस्टेंट है, और इसमें पावर मैक्सिमम होगा, Y को चेंज करा, Y में पावर मैक्सिमम कब हो रहा है? जब Y 4 ओम है। यही सवाल था। तो कैसे करेंगे? तो एक काम करो, X जो भी है ये और ये मिलाकर के ये तीनों मिलाकर के एक इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा। और हमने जो पढ़ाया थ्योरी, ये R, ये कैपिटल आर में मैक्सिमम कब होता है पावर? R को वैरी करते जाओ जब ये स्मॉल r के इक्वल है। तो यहाँ पे स्मॉल r की जगह पे एक नहीं, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, ये पूरा मिलाकर के एक रेजिस्टर ले लो तो यही वाला सर्किट हो जाएगा। R जो है Y जैसा बिहेव करेगा, ये पूरा ये है। तो ये जब Y 4 ओम है तो ये पूरा सर्किट भी कितना होना चाहिए? 4 ओम। ये 2 ओम है तो ये पूरा 2 ओम होना चाहिए। ये 2 ओम होने के लिए X कितना हो जाएगा? 3 ओम। और आजकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस पर देखेंगे, और आजकल जो जेई में सवाल आता है ना, बहुत सारे में ये चीज इन्वॉल्व होता है। कुछ कॉन्सेप्ट इसका होता है और बाकी जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है, तो मेन कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम लोगों ने सीखा वही है, इसको भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। सो इंस्ट्रूमेंट्स मींस मेजर करेंगे हम लोग इससे करंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा जो मेजर करेगा वोल्टेज, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, कैसे मेजर करता है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस। जो पढ़ना है बच्चों इसमें, दैट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से ही हम आमीटर बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर से ही हम वोल्ट मीटर बनाते हैं, है ना। सो आमीटर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, वोल्ट मीटर डिस्कस करेंगे, बट दोनों गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। बेसिक्स जो है वो गैल्वेनोमीटर ही है। देन वी विल डिस्कस ये आमीटर से क्या मेजर करते हैं बच्चों? करंट। वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं? वोल्टेज। बट जो वोल्ट मीटर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, वो वोल्ट मीटर एक्यूरेटली करंट मेजर नहीं करता, वोल्टेज मेजर करता है। देयर इज सम डिफरेंस, जो एक्चुअल होता है उससे थोड़ा अलग मेजर करता है। क्यों मेजर करता है अलग, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देयर विल बी अप्रोक्सीमेशन इन दिस मेजरमेंट, कि हाँ इतना होगा, इससे थोड़ा डिफरेंट है। बट मुझे एक्चुअली में चाहिए कि नहीं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही मेजर करना है, तो उसके लिए एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बहुत आसान है, थ्योरी तो बहुत ही बेसिक्स है, थोड़ा सा समझना होता है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे बाद में इसमें स्ट्रगल करते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे स्ट्रगल करते हैं। आई डोंट नो, मैं तो बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ, बट जनरली हर बार जिसको नहीं पढ़ा वो भी बच्चे भी इसमें स्ट्रगल करते हैं। तो इस पे एकदम ध्यान देना, मैं पहले से बोल रहा हूँ, उस समय भी बोलूंगा। So potentiometer is a device which measures voltage across two terminals, और जो वोल्टेज है वही मेजर करेगा, चेंज वोल्टेज मेजर नहीं करेगा। देन मीटर ब्रिज, इसके हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। और एक और है जो आईआईटी ने एक बार सवाल पूछा है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इस पे थ्योरी तुम्हें बहुत कम जगह मिलेगा, बहुत कम बुक इस पे थ्योरी लिखता है। और अच्छी बात यह है कि तुम्हारा जो बुकलेट है, हालांकि इस पे सवाल आए नहीं है, आईआईटी ने कुल मिला के एक सवाल अभी तक लाइफ में पूछा है। इस पे जो बुकलेट है तुम्हारा, वो उसमें बहुत ही अच्छे से लिखा है, रेजोनेंस के बुकलेट में बहुत डिटेल में सॉल्यूशन ये लिखा है। सो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमें पढ़ना है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। हालांकि इसका वर्किंग प्रिंसिपल एक बार और हम लोग पढ़ेंगे जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अभी हम शॉर्ट में सिर्फ समझा देते हैं, ठीक है। और डिजाइन भी हम लोग वहां पे बताएंगे कैसे होता है। बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, गैल्वेनोमीटर होता क्या है। दो मैग्नेट्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसका शेप कुछ ऐसा रखा जाता है बिकॉज ऑफ कि मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर वे में हो। ठीक है। एंड there is a coil अब एक कॉइल तो मुझे बहुत अच्छे से ड्रॉ करने नहीं आएगा। एक कॉइल जो होता है जो ऐसे ऐसे रोटेट करता है, उसके साथ डायग्राम तुम H1 में या किसी बुक से देख करके ड्रॉ कर लोगे, डायग्राम में मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं। उसके साथ एक पॉइंटर होता है, जो इस कॉइल से अटैच है। अगर कॉइल रोटेट किया तो ये पॉइंटर भी रोटेट करता है, ठीक है। सो इसमें करंट अगर हम लोग फ्लो कराते हैं, करंट फ्लो किया तो इस कॉइल पे टॉर्क लगता है, जो मैग्नेटिज्म में हम लोग सीखेंगे। और ये एक टॉर्शनल वायर से कनेक्टेड होता है, तो अगर इसको रोटेट किया, मैग्नेटिक फोर्स इस पे टॉर्क लगाया तो ये रोटेट करना चाहेगा, तो एक टॉर्शनल वायर से कनेक्टेड होता है या स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है, तो स्प्रिंग बैक लाना चाहेगा। एक पॉइंट पे जहां पे स्प्रिंग का टॉर्क और इसका टॉर्क इक्वल हो जाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से रहेगा। अगर ये ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क ज्यादा होगा तो ये ज्यादा रोटेट करेगा, ठीक है। तो दिस डिफ्लेक्शन, ये जब रोटेट करेगा तो इसके एक साथ पॉइंटर रहता है, वो भी उतने ही एंगल रोटेट करेगा। जितना ज्यादा एंगल रोटेट करेगा बच्चों, कहेंगे इसमें करंट उतना ज्यादा है।
So deflection will be proportional to current. और इसको कैलिब्रेट करते हैं. कैलिब्रेट मीन्स सपोज कोई भी करंट नहीं है तो ये पॉइंटर यहां पे है सपोज, ठीक है, और अगर करंट होगा तो ये पॉइंटर रोटेट करेगा. अगर एक डायरेक्शन में करंट है तो इधर रोटेट करेगा, दूसरे डायरेक्शन में करंट है तो इधर रोटेट करेगा. That means this can show deflection either way. So galvanometer can show deflection in either direction depending upon direction of करंट. सो बच्चों ये गैल्वेमीटर है. इस गैल्वेमीटर का हम लोग यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर में, मीटर ब्रिज में, और गैल्वेमीटर से ही तो ये दोनों भी बनाते हैं. सो हमने जो बात अभी कही वो एक पॉइंट लिख लो. द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर is proportional to current through this coil. Deflection of pointer is proportional to current in the coil. और मैं ये भी बता रहा हूं कि इसको डिटेल में डिस्कशंस करेंगे कि कितना प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे है. तो वहां पे एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करके, टैंजेंट गैल्वेनोमीटर करके ये चैप्टर ही है. अभी मैंने बस शॉर्ट में बता दिया. दूसरी चीज, हर गैल्वेनोमीटर का अपना एक रेंज होता है. इसको सिर्फ यहां तक डिफ्लेक्शंस के लिए अलाउड रहता है कि यहां तक का मेजर करेगा, इतने डिफ्लेक्शन तक. तो तुम देखोगे कि लिखा रहेगा कि इसका एक लिमिट है कि दिस कैन मेजर मैक्सिमम करंट अप टू दिस वैल्यू, है ना. उतने डिफ्लेक्शंस तक का रहेगा, उसके बाद मार्किंग नहीं रहता, मतलब उसके बाद स्टॉप कर देता है कि उसके बाद ज्यादा अलाउड नहीं है डिफ्लेक्शन. तो सर ऐसा क्यों करता है? पूरा सर्कल भी रोटेट कर सकता है. क्या होता है कि एक लेवल तक जाएगा तो ठीक है, उसके आगे जाएगा तो एरर्स थोड़ा ज्यादा होंगे, है ना. तो इंस्ट्रूमेंट जो बनाया जाता है तो एक जहां तक एरर ठीक है चलेगा वहां तक बनाता है, उसके बाद का डिफ्लेक्शन अलाउड नहीं रहता है. तो वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है. सो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस आई नॉट, इधर रहेगा माइनस आई नॉट, ठीक है. तो उस पर लिखा रहता है, या तुम ऐसे भी देखते होगे, जैसे तुम अब इनफैक्ट कार ड्राइव करते हो या बाइक ड्राइव करते हो तो उसमें भी रहता है स्पीडोमीटर का दिखाता 140 तक दिखाता है, 140 तक मेजर करेगा. मान लो कार का स्पीड और भी ज्यादा होगा बट स्पीडोमीटर वहीं तक का दिखा रहा है. वैसे ही यहां भी है. तो ये अभी तक कोई भी काम की चीज अभी कोई खास नहीं बताया हमने. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गैल्वेनोमीटर पे इतना ही. गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग अमीटर बनाते हैं. नेक्स्ट अमीटर, this measures current how it is connected in circuit, connected in series. जब हम गैल्वेनोमीटर पढ़ा रहे थे तो गैल्वेनोमीटर में उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा कॉइल का, गैल्वेनोमीटर कॉइल का.
सो अमीटर भी बनाएंगे तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। बट अगर हम आइडियल की बात करें, आइडियल ammeter have zero resistance. अब जैसे इंस्ट्रूमेंट है अमीटर, अब इसमें करंट मुझे मेजर करना था इस कैपिटल आर से, तो मैंने क्या किया, कैपिटल आर के साथ सीरीज में जोड़ दिया, इसलिए इसको लिखा हुआ है कि दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज। शायद ये समझ में आ गया होगा। आइडियल एमीटर विल हैव जीरो रेजिस्टेंस, बट प्रैक्टिकली कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अगर सवाल में दिया हुआ आइडियल एमीटर है तो जीरो रेजिस्टेंस लेना है, अदरवाइज कुछ अदर इंफॉर्मेशन या सम रेजिस्टेंस में बी गिवन। तो अगर सिंपल सा कोई सवाल पूछ दे बच्चों कि E इज इक्वल टू सपोज 10 वोल्ट, कैपिटल R इज इक्वल टू 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू सपोज 2 ओम, और एमीटर भी आइडियल नहीं, एमीटर का रेजिस्टेंस है 3 ओम सपोज। थ्री ओम दे दिया, पूछा जाए व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर। ये सवाल अगर पूछा जाए, क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्या मुझे पढ़ाने की जरूरत है इसमें? If this information is given, then reading of the ammeter. कितना होगा नीरज? नीरज पगार। तो ये सबको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है एमीटर का, तो इसको कंसीडर करना होगा, आइडियल नहीं लिखा हुआ है। सो टोटल रेजिस्टेंस विल बी 10 plus 2 12 plus 3 15, voltage is 10 volt, 2/3 is the current। अच्छा, अब तुम लोग कहोगे कि सर आपने बताया कि एमीटर को गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, है ना? सो गैल्वेनोमीटर एक है दिया हुआ है, और सपोज कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट करंट IG। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक गैल्वेनोमीटर है और जो IG करंट दिखा रहा है, IG सपोज 0.1 मिली एम्पियर, ये चलो 1 मिली एम्पियर, IG इज 1 मिली एम्पियर। दैट मीन्स ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 1 मिली एम्पियर पे मैक्सिमम दिखाएगा, इससे ज्यादा करंट पास कराओगे तो वो डिफ्लेक्शन से आगे मूव ही नहीं करेगा। रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया। इसी गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट करना है जो मैक्सिमम करंट अप टू 10 मिली एम्पियर तक मेजर करे। सो गैल्वेनोमीटर तुम्हारे पास था, रखा हुआ था, और तुम्हें टीचर्स ने असाइनमेंट दिया कि जाओ इसको एक एमीटर में कन्वर्ट करो जो मैक्सिमम करंट 10 मिली एम्पियर तक मेजर करे।
ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ रहे हैं, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कन्वर्ट करना और उसका रेंज ज्यादा है, या एक एमीटर पहले से तुम्हारे पास था उसको दूसरे एमीटर में कन्वर्ट करना है जिसका रेंज ज्यादा हो। तो दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सो लिखो, एक गैल्वेनोमीटर shows maximum deflection at current Ig it has to convert it into an ammeter which can measure maximum current, which can measure current up to मतलब मैक्सिमम करंट आईए तक ये मेजर कर सकता है। जैसे हमने कहा एग्जांपल 10 मिली एम्पियर, तो इसके लिए क्या करना होगा? सो फॉर दैट व्हाट वी डू, a shunt resistance is connected in parallel to the galvanometer coil। कहोगे सर इससे क्या फायदा होगा? सो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे समझने वाला पार्ट है, वो अभी ही है। एकदम ध्यान देना बच्चों। एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करता है। शंट का मतलब होता है एक दूसरा पाथ देना, पैरेलल पाथ देना निकलने के लिए। सो यहां से करंट आ रहा है। तुम लोग शंटिंग वर्ड कभी कभी ट्रेन रेलवे स्टेशन पे सुनते होगे कि कोई ट्रेन को शंट कर दिया। चलो, यहाँ पे शंटिंग का मतलब होता है कि जो करंट आ रहा है यहां से, सपोज करंट आ रहा है यहां से IA, मैक्सिमम आ रहा है, यहां तक हम मेजर कर सकते हैं। यहां से आया, अगर ये सारा IA इससे जाता, IA बड़ा है IG से, तो ये मेजर नहीं करता है। IG के डिफ्लेक्शंस पे ये रुक जाता। 1 मिली एम्पियर पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाया, 1.5 भी पास कराओगे तो भी 1 मिली एम्पियर ही दिखाएगा, 2 मिली एम्पियर भी कराओगे तो भी 1 मिली एम्पियर दिखाएगा, 10 भी कराओगे तो वो डिफ्लेक्शन से अलाउड ही नहीं उसके बाद। बट मुझे तो ये मेजर करना है कि 2 एम्पियर को भी ये बताया कि हाँ 2 एम्पियर आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है, 10 एम्पियर तक का वो करेक्टली मेजर करें। सो क्या करेंगे, सुनना बच्चों। अब जिस केस में ये IA करंट आ रहा है 10 मिली एम्पियर, उस केस में इसको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करना है, उससे पहले उसका डिफ्लेक्शन कम रहेगा। तो इन केस ऑफ मैक्सिमम, ये कब मैक्सिमम दिखाएगा? जब इससे करंट IG जाएगा। तो बचा हुआ करंट क्या होना चाहिए? ये शंट रेजिस्टेंस से पास हो जाना चाहिए। जिस केस में मैक्सिमम आ रहा है उस केस में इसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम कब होगा? जब इससे IG जाएगा। तो हम ऐसा रेजिस्टेंस यहां पे लगाएंगे, वैसे वैल्यू का लगाएंगे, सो दैट कि इस केस में IG इसमें चला जाए और बचा हुआ इसमें चला जाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो इसका वैल्यू G दिया रहेगा। गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस सपोज G है।
रेजिस्टेंस ऑफ galvanometer coil is G, then find shunt resistance S. तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला याद रखते हैं, रट्टा मारते हैं। बच्चों रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो। आइए करंट आ रहा है तो देखो ये टाइप से डिवीजन होना चाहिए। अब इसके बीच का वोल्टेज यहां से यहां लें इसके साथ, या ऐसे लें, वोल्टेज तो सेम होगा। तो क्या होता है वोल्टेज IR, तो IG इंटू G गैल्वेनोमीटर कॉइल, दैट इज इक्वल टू इसके बीच का वोल्टेज इज इक्वल टू, इधर से भी लेंगे तो IG माइनस IA, सॉरी यहां पे गड़बड़ लिख दिया था, किसी ने बोला भी नहीं। IG इधर गया, IA माइनस IG इधर जाएगा, IA माइनस IG, IA माइनस IG इंटू इसका रेजिस्टेंस S. दिस इज द कंडीशन, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। नहीं रिमेंबर क्या करना है, ये याद रहेगा। पूछेगा S क्या है, तो इससे निकाल लो S इज इक्वल टू IG इंटू G अपॉन IA माइनस IG। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे फॉर्मूला रट्टा मारते हैं, ऐसे याद रखते हैं ऐसे, बट मैं तो कहता हूं ऐसे मत याद रखो, ऐसे याद रखो। तो बच्चों अभी हम लोग आमीटर डिस्कस किए, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट था नहीं। हमने कहा गैल्वेनोमीटर से आमीटर बनाना है विद द ग्रेटर रेंज, तो क्या करना पड़ेगा, एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पैरेलल में करेंगे, है ना। गैल्वेनोमीटर IG पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, तो अगर ज्यादा करंट आ रहा है, जो भी इंक्रीज करंट है मतलब मैक्सिमम के केस में, तो IG उससे पास करे और रेस्ट ऑफ द करंट इससे पास कर दे, ऐसा वैल्यू का हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो हमने जैसे एग्जांपल दिया था 1 मिली एम्पियर IG था और 10 मिली एम्पियर का मेजर करने वाला करंट हमने आमीटर बनाया। तो अगर सपोज 5 मिली एम्पियर आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ऐसा नहीं कि इसमें से IG चला जाएगा, 1 मिली एम्पियर जाएगा, वो उसी पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये उस केस में मैक्सिमम नहीं शो करेगा। तो जो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग बच्चों ऐसा था, और जनरली आमीटर रहता है तो उसको एक ही तरफ का डिफ्लेक्शन अलाउड रहता है, दूसरे तरफ का नहीं रखते हैं। तो मान लो यहाँ पे सपोज 0 है और यहाँ से यहाँ तक मेजर कर रहा है, या 0 यहाँ दे दिया, इधर सिर्फ डिफ्लेक्शन अलाउड है, एक ही तरफ का डिफ्लेक्शन अलाउड रखते हैं। तो पहले जो यहाँ पे 0 मार्क था और यहाँ पे 1 मिली एम्पियर मार्क था, अभी इसको क्या करेंगे, रिकैलिब्रेट कर देंगे। इस मार्किंग स्कीम को यहाँ पे यहां तक जा रहा अगर, तो इसको लिख देंगे 10 मिली एम्पियर, जहां पे पहले 0.5 था वहां पे हो जाएगा 5 मिली एम्पियर, रिकैलिब्रेट कर देंगे। तो अगर ये मिडिल में दिखा रहा है तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर था, तो मिडिल कब रहता है, 0.5 मिली एम्पियर पे, बट अब कितना रहेगा, 5 मिली एम्पियर पे। शायद ये बहुत बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। इस आमीटर को कभी कभी लिखा था मिली आमीटर, मिली आमीटर या माइक्रो आमीटर, शॉर्ट में कभी माइक्रोमीटर भी बोल देते हैं। माइक्रो आमीटर
माइक्रो आमीटर का मतलब वो आमीटर जो करंट माइक्रो एम्पियर में मेजर करे, माइक्रो एम्पियर के रेंज में, 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो आमीटर। वैसे ही जो आमीटर मिली एम्पियर वाले रेंज वाले करंट को मेजर करे उसको मिली आमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। क्या मेजर करता है? इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। दूसरा, इट इज कनेक्टेड, ये सब तो रट्टा मारे होगे तुम लोग 10th में, कनेक्टेड इन पैरेलल to the element whose potential difference to be measured. अब सुनना, इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। दिस इज माय ओरिजिनल सर्किट, वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस दिस 2 पॉइंट। तो क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर लाएंगे और इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। इस 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर दिया। इसी को हमने कहा कि पैरेलल में कनेक्ट किया है। सो दिस विल शो सम डिफ्लेक्शन। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कहेंगे कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। अगर हम बात करें कि आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर जो होगा उसका रेजिस्टेंस should be, ideal voltmeter have resistance infinite, बट ऐसा कोई होता नहीं है। तुम कह सकते हो हाँ सर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बना सकते हैं, बहुत बड़ा इंसुलेटर यहाँ पे लगा दिया। तो मैं समझाऊंगा कि यहाँ पे इंसुलेटर लगा दिया, इससे करंट ही नहीं गया। तो अगर इससे करंट नहीं जाएगा तो ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। वोल्ट मीटर भी गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। वोल्ट मीटर इज ऑल्सो फाउंड फ्रॉम गैल्वेनोमीटर, वो अभी डिस्कस करेंगे। तो ये डिफ्लेक्शन तभी कुछ शो करेगा जब इससे करंट जाएगा। अगर तुम कहोगे कि यहाँ पे इंसुलेटर लगा दिया करंट ही नहीं जाएगा तो ये फिर डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो हम लोग जस्ट अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। इसलिए हमने कहा कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रखते हैं, बट रियली में इनफाइनाइट नहीं रखते हैं, बड़ा रखते हैं। जितना बड़ा होगा ये उतना जो वोल्टेज है इसका वो वोल्टेज के करीब मेजर करेगा। तो सुनना, मान लो अभी मैं लिख लेता हूं कि RV इज इक्वल टू सपोज 400 ओम है। मैंने दे दिया यहाँ पे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 400 ओम है।
अगर मैं पूछूं कि कितना वोल्टेज ये अभी मेजर कर रहा है, व्हाट इज द वोल्टेज, व्हाट इज रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, ये सवाल आएगा, ये सवाल आ सकता है। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है, तो तुम्हें कुछ करना नहीं है बच्चों। ये तो एक ये रेजिस्टेंस है और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, यही तो मुझे चाहिए, इसके बीच का वोल्टेज। तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू, तुम लोगों को पता है R1 R2 400 इंटू 100 डिवाइड बाई 500, दैट इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा ये, 400 बाई 5, 80 ओम, सही लिखा, सॉरी 100, 400 बाई 5। अब देखो ये 80 ओम और ये 50 है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हमने क्या कहा था, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल। तो शायद तुम्हें पता है रीडिंग इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 80 प्लस 50 इंटू 12। एक काम करता हूं, थोड़ा डेटा आसान करने के लिए ना यहाँ पे काम करता हूं, थोड़ा 40 ले लेता हूं मैं, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशंस। इसको कर दो 40, कैलकुलेशंस थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर 40 कर दिया तो कितना हो जाएगा ये, 0 गया 8 वोल्ट। So अभी रीडिंग ऑफ द एमीटर इज 8 वोल्ट। बट क्या ये सर्किट जो ओरिजिनल था ये वोल्ट मीटर कनेक्ट नहीं किया है, वोल्ट मीटर नहीं होता, तो क्या इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट था या उससे डिफरेंट था, दिस इज द रीडिंग। बट व्हाट इज द एक्चुअल वोल्टेज, दैट मीन्स जब हमने नहीं कनेक्ट किया है, तो उस केस में ये 100 जो है 40 है, तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 40 इंटू 12। कितना आ रहा है 8.55 वोल्ट। 60 बाई 7, 8.5 समथिंग, मतलब एक्चुअल वोल्टेज 8.5 समथिंग था, जबकि इसको वोल्ट मीटर कनेक्ट किए तो ये 8 वोल्ट मेजर कर रहा है। दैट मींस जो एक्चुअल था वो मेजर नहीं कर रहा, ये डिफरेंट मेजर कर रहा है। क्यों डिफरेंट मेजर कर रहा है, बिकॉज इसको कनेक्ट करने के कारण सर्किट का रेजिस्टेंस डिफरेंट हो गया, सर्किट चेंज हो गया है, इसलिए वो एक्चुअल नहीं मेजर कर रहा है। लेकिन ये जितना ज्यादा होगा, अगर मैं इसको 100 ओम का रखता तो ये डिफरेंस और ज्यादा होता, इसको जितना बढ़ाओगे ये जो डिफरेंस आएगा वो उतना कम होगा।
ठीक है। सो स्टेटमेंट क्लियर ना मनस्वी? जितना ज्यादा वोल्ट इसका रेजिस्टेंस होगा, इसमें करंट कम जाएगा। इसमें जो डिफ्लेक्शन से आ रहा था, जैसे देखो ये 100 ओम का था, अब इसको कनेक्ट कर दिया था, ये 80 का हो गया था। अगर ये बहुत बड़ा करोगे तो ये 100 के आसपास होगा, थोड़ा सा कम होगा इसका इफेक्टिव वोल्टेज। सो लिखो कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर, सॉरी कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर। एक गैलोमीटर है जिसका कॉइल का रेजिस्टेंस G है और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया RV का, सीरीज में। सो गैल्वेमीटर से आमीटर बनाते थे तो एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे पैरेलल में, अभी हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में। तो ये हमारा हो गया बच्चों वोल्ट मीटर, ये दो टर्मिनल है और इसी को हम इस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, जिस दो पॉइंट के बीच में, तो ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। अगर मान लो मैक्सिमम वोल्टेज जिस समय ये मेजर करे, मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, तो लेट्स ये मैक्सिमम मेजर कर सकता है करंट IG। तो जो वोल्ट मीटर हम बनाएंगे, हालांकि वो रीडिंग था किसके लिए, करंट के लिए। अब ये जो मार्किंग स्कीम है उसको चेंज कर देंगे, करंट के जगह पे यहां लिख देंगे वोल्टेज। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज क्या लिखें, अगर यहाँ पे पहले रीडिंग था IG, तो देखना ये गैल्वेमीटर डिफ्लेक्शंस मैक्सिमम कब दिखाएगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शंस कब होगा, जब करंट इज IG। तो IG करंट जा रहा है तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके बीच का। सो V इज इक्वल टू हो जाएगा करंट I इंटू R कितना हो जाएगा G प्लस RV। सो अगर डिफ्लेक्शन से गैल्वेमीटर का यहां है और ऐसे कनेक्टेड है, तो ये रीडिंग यहाँ का बता रहा है इतना, इतना वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस इज द रीडिंग। पूछेगा कभी कभी तुम्हें, ये V दिया रहेगा कि एक वोल्ट मीटर बनाना है जो मैक्सिमम वोल्टेज सपोज 10 वोल्ट मेजर करे। गैल्वेमीटर है जिसका करंट IG सपोज दिया हुआ लेट्स की 0.1 मिली एम्पियर मेजर करे। इसको हमें बनाना है 10 वोल्ट मैक्सिमम मेजर करने वाला वोल्ट मीटर। G का वैल्यू सपोज दे दिया है 10 ओम, गैल्वेमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस। पूछेगा RV क्या है, हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज to make that voltmeter of this specification। तो बताओ यहां से नहीं निकल जाएगा सारा। सो अगर मैं पूछूं तो कितना हो जाएगा, ये 10 वोल्ट इज इक्वल टू 0.1 मिली एम्पियर G प्लस RV। देखना ये कितना हो जाएगा, 10 बाय 0.1 मिली एम्पियर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम, दैट इज इक्वल टू G प्लस RV। सो RV इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 5 ओम प्लस 10 ओम। नाउ यू कैन सी दैट यही रफली रेंज रहेगा, 0.1 मिली एम्पियर हो या 1 मिली एम्पियर हो, तो भी देखो इसके कंपेरिजन में ये क्या है, बहुत छोटा। सो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 टू द पावर 5 ओम। दैट मीन्स यहाँ पे हम G को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत जगह पे V इज इक्वल टू, ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही है, अप्रोक्सीमेटली यही दिया रहता है।
सो अभी हमने क्या डिस्कस किया, एक गैल्वेनोमीटर है, उसको हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या किया, एक रेजिस्टेंस सीरीज में हमने कनेक्ट किया और उस वोल्ट मीटर का मैक्सिमम वोल्टेज कितना मेजर कर सकता है, तो जो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर मेजर कर रहा था Ig इंटू टोटल रेजिस्टेंस। इन जनरल जो हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं सीरीज में उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है गैल्वेनोमीटर के कॉइल से, तो हम उसको नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। बट ये डायग्राम सिर्फ ध्यान में रखो, दिस इज G, दिस इज RV, सो ये वोल्ट मीटर मैक्सिमम करंट कितना मेजर करेगा, तो इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तब शो करेगा जब करंट Ig जाएगा। अब सुनना बच्चों, एक्चुअली में इसमें कुछ करंट जा रहा I, ये रेजिस्टेंस R है, तो I करंट जा रहा था, तो इसके बीच का वोल्टेज एक्चुअली I इंटू R है। एक्चुअली I इंटू R है, बट जब हम ये वोल्ट मीटर कनेक्ट किए, तो इसमें से कुछ करंट, ये तो मैक्सिमम के लिए शो कर रहा है, कुछ करंट तो इधर से जाएगा। मान लो करंट जा रहा है IV, तो ये मैक्सिमम भी डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा, कोई भी मेजरमेंट की बात कर रहा हूं, तो इससे करंट जा रहा है IV, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना हो जाएगा, I के जगह पे कुछ तो पार्ट इधर चला गया, सो I माइनस IV करंट इसमें जा रहा है, तो इसके बीच का जो वोल्टेज V डैश है I माइनस IV इंटू R होगा। दैट मीन्स था ये, अब हो गया ये, तो कितना का डिफरेंस आया, व्हाट इज द चेंज, मतलब एक्चुअल वैल्यू V नॉट है इसके बीच का, बट मेजर कर रहा है ये, तो V डैश बाय V अगर मैं कहूं, दिस इज मेजर्ड वैल्यू, दिस इज एक्चुअल वैल्यू V नॉट, तो क्या आ जाएगा I माइनस IV अपॉन I, सो दिस विल बी द डिफरेंस। अब हम लोग कहेंगे कि IV जितना कम हो, हमारा एक्चुअल वैल्यू के आसपास होगा मेजर्ड वैल्यू, IV कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, इस पूरे सर्किट का, मतलब वोल्ट मीटर का। कोई कहेगा सर मैं यहाँ इंसुलेटर लगा दूं, जो हम बात कर रहे थे, अगर तुम इससे करंट जाने ही नहीं दोगे, इंसुलेटर लगा दिया परफेक्टली, या कोई कहे सर कट कर देते तो कोई करंट ही नहीं जाएगा, तो फिर जब करंट इसमें जाएगा नहीं तो ये डिफ्लेक्शन शो कैसे करेगा, इसमें करंट तो होना ही चाहिए, तभी तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये जो वोल्ट मीटर हम पढ़ रहे हैं, वो वोल्ट मीटर कभी भी एक्चुअल वोल्टेज जो है वो वोल्टेज मेजर नहीं कर रहा है, वो तो चेंज वोल्टेज मेजर कर रहा है। तो वोल्ट मीटर का ये ड्रॉबैक है। हालांकि हमने अभी एक जो एग्जांपल अभी लिया था उसमें देखा था, जो चेंज मेजर कर रहा था, जैसे हमने पिछले सवाल में वोल्ट मीटर का वोल्टेज रेजिस्टेंस ले लिया था 400 ओम और 100 ओम के क्रॉस निकाल रहे थे, तो एक्चुअल था 8.5, उसने मेजर किया 8, थोड़ा कम मेजर किया। तुम उसी सवाल में देख सकते हो कि उसको अगर हम 400 ओम की जगह 800 ओम ले लेते, 1000 ओम ले लेते, तो वो रीडिंग जो है एक्चुअल वोल्टेज के बराबर पहुंचना शुरू कर देता, इक्वल नहीं होता, इट विल अप्रोच टू दैट वैल्यू। अब जो सवाल आ सकता है ऐसे
कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। अब ये सवाल आएगा कि एक आमीटर है, आमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। कॉन्सेप्ट विल बी सेम। हाँ बोलो। ये एग्जैक्टली सेम ही कॉन्सेप्ट है जो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर की है। देयर इज नो डिफरेंस। सो ये जो आमीटर है वो मैक्सिमम करंट सपोज आईए मेजर कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस सपोज आरए है। वोल्ट मीटर जो बनाना है मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट मेजर करने के लिए बनाना है। So how much resistance should be connected? और तुम्हें पता है कहां कनेक्ट करना होगा? इन सीरीज। सो कॉन्सेप्ट इज सेम। ये एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, एक रेजिस्टेंस आर डैश कनेक्ट किया so that it will behave like a voltmeter, it will work as a voltmeter। क्या करेंगे? सिंपली V नॉट इज इक्वल टू, बच्चों फॉर्मूला याद मत करो, कॉन्सेप्ट याद करो। V नॉट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा आईए पे, ये मैक्सिमम वोल्टेज है। बात ध्यान से सुनना, ये मैक्सिमम वोल्टेज है। उस केस में इसमें करंट मैक्सिमम जाएगा आईए, इसके बीच का वोल्टेज लिखना है तो दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस, आर ए प्लस आर डैश। सो यहां से तुम्हें आर डैश निकल जाएगा। बुक में तुम्हें ऐसे लिखा जाएगा आर डैश का वैल्यू वी नॉट बाई आई ए माइनस आर ए। अब बच्चे रट्टा मारते रहते हैं, रट्टा मारते रहो फिर भूल ही जाओगे। रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। एंड ammeters कैन मेजर्स मैक्सिमम करंट अप टू 2 मिलिएम्पियर, या इसको ऐसे भी बोला रहेगा कि ammeter shows maximum deflection at 2 milliampere. This ammeter has to be हालांकि इसको एक दूसरे एमीटर में कन्वर्ट करना है जो 10 मिली एम्पियर तक का करंट मेजर कर सके। मैक्सिमम करंट अप टू 10 मिली एम्पियर। फाइंड वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। यहां पे लिख देता हूं आर ए इज गिवन 10 ओम। एमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, मैक्सिमम 2 मिली एम्पियर कन्वर्ट कर रहा है। तो पहला सवाल। दूसरा सवाल,
शायद पढ़ पा रहे होगे या बहुत छोटा लिख दिया। फ्रॉम वोल्टमीटर टू ammeter, ये भी देख लेते हैं। यू कैन डिराइव बाय योर सेल्फ, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम्हें। सिर्फ वोल्ट मीटर है, क्या स्पेसिफिकेशंस तुम्हें दिया रहेगा? तुम्हें दिया रहेगा कि इसका रेजिस्टेंस सपोज आरवी है और वोल्टेज जो मेजर कर रहा है सपोज वी नॉट। ये दिया रहेगा, ये और ये इंफॉर्मेशन दिया है, बट इसको एमीटर बनाना है। तो एमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो क्या करेंगे? इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देंगे यस। और पता है ये पैरेलल में होगा तो जो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा ये शंट रेजिस्टेंस से भी कम होगा, इतना तो तुम्हें पता है। इसमें करंट सपोज आई आ रहा है, इस आई को मेजर करना है मैक्सिमम क्लियर। तो जब ये मैक्सिमम होगा करंट तो यहाँ पे भी मेजरमेंट, तो इसमें आई भी जाएगा वोल्टेज के थ्रू करंट, बचा हुआ इसमें से चला जाएगा। कितना? आई माइनस आई भी। अब इसके बीच का तो वोल्टेज पता है मैक्सिमम कितना है? वी नॉट, तभी तो ये आई भी जा रहा है। इसके बीच का भी होगा वी नॉट, तो क्या लिखेंगे? आई करंट मैक्सिमम मेजर करना, आई माइनस आई वी इंटू एस, दैट इज इक्वल टू वी नॉट। एस निकालना है वी नॉट अपॉन आई माइनस आई वी। लेकिन कहोगे कि आई वी क्या है? आई वी इज वी नॉट बाई आर वी। ये फॉर्मूला हो गया, सिर्फ ये याद रखना आई वी का वैल्यू यहां पुट कर दो, यू विल गेट द रिलेशन एस। तो कोई रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। मिलने वाली है। ठीक है, बता रहा हूं। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहा,